राहुल गांधी अंबानी और अडानी का नाम लेकर पिछले कई सालों से सरकार पर हमला करते रहे हैं। इतने से काम नहीं चला तो अब उन्होंने 2 और ए अक्षर वाले लोगों को लिस्ट में शामिल कर लिया। इसलिए पिछले एक सप्ताह में 4 बार राहुल ने ऐश्वर्या बच्चन का नाम लेकर सरकार पर हमला किया। उनके साथ अमिताभ बच्चन का भी नाम कई मौकों पर लिया। अमिताभ बच्चन का तो समझ में आता है कि जब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की पढ़ाई के खर्चे के लिए अमिताभ बच्चन से पैसे मांगे थे, तब अमिताभ बच्चन ने $100 भेज दिया था। सोनिया गांधी को उनसे ज्यादा की अपेक्षा रही होगी और इसी वजह से दोनों के बीच दरार पैदा हो गई। लेकिन जो ऐश्वर्या राय रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गई भी नहीं, उनको लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी लोगों को हजम नहीं हुई और लोगों ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा कि ये नीचे स्तर का हमला है। राहुल ने पिछले कुछ दिनों में 4 बार अपने भाषण में बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, उनकी एक्ट्रेस बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि आपको अयोध्या में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को देखा, लेकिन गरीब लोगों को वहां नहीं बुलाया। राहुल गांधी ने एक सप्ताह में 4 बार ऐश्वर्या राय का जिक्र राम मंदिर को लेकर किया। दिलचस्प बात यह कि ऐश्वर्या राय रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या नहीं गई थी। ऐसे में उनका नाम लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी को ट्विटर पर लोगों ने जमकर ट्रोल किया। राहुल गांधी पर निशाना साधकर यूजर ने लिखा कि यदि राहुल को डांसर्स और डांस के प्रति इतनी ही घृणा थी तो ये मानते हुए कि सोनिया स्वयं अपने जीवन में पहले एक कुशल प्रोफेशनल डांसर थीं, ये अकेले ऐश्वर्या राय का अपमान नहीं है, ये सोनिया का भी बड़ा अपमान है। आज ऐश्वर्या, कल खड़गे, उसके बाद खुद भी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अरबपति लोगों को बुलाया गया, लेकिन देश के आदिवासी गरीब पिछड़े वर्ग को दूर रखा गया। राहुल गांधी ने कहा कि इस आयोजन में तो देश की राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया, ये इन वर्गों के लिए अपमान जैसा था। प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खास में इंदिरा गांधी चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उद्योगपतियों और अमिताभ बच्चन को आमंत्रित करके मोदी सरकार ने यह संकेत दिया कि देश की 73% आबादी की उनकी नजर में कोई अहमियत नहीं है। यही नहीं, और रैली में राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि मीडिया में आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। मीडिया पूरे दिन नरेंद्र मोदी दिखाता है और फिर कभी ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते हुए निकलेगा। उनकी इस टिप्पणी की भी सोशल मीडिया पर यह कहते हुए आलोचना की जा रही है कि उन्होंने स्तर से नीचे जाकर ये हमला किया। इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि जब ऐश्वर्या राय अयोध्या पहुंची ही नहीं तो फिर राहुल गांधी क्यों बार बार उनका नाम ले रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय के नाचने से जुड़ा बयान दिया। इससे पहले राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर भी राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय से जुड़ा बयान दिया था। राहुल गांधी ने तमाम मीडिया हाउस का नाम लेते हुए सवाल किया कि ये सब किसके हैं। राहुल ने आगे कहा कि ये मीडिया हाउस अडानी जी के, अंबानी जी के हैं। ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में कभी नहीं दिखाने वाले, ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां दिखाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।